बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मालिक्यूल के बारे में, या पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में भी आप कह सकते हैं। हम ये बात करेंगे, सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि ये होते क्या हैं, पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल। सेकेंडली हम बात करेंगे कि ये पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल बनते कैसे हैं, या इनकी पोलैरिटी की वजह क्या है, पोलैरिटी क्या चीज़ है। ये सारी बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पोलर मालिक्यूल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अच्छा, एग्जांपल हम ले लेते हैं किसकी, HCl की बात कर लेते हैं। सिंपल सी HCl की बात करने से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। पिछले जो हमने लेक्चर की 5-6 लेक्चर, उसमें के अंदर हमने इसके बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने ये कहा था कि जब भी कोई बॉन्ड पेयर बनता है, अब यहाँ पर देखिए ना, HCl के जो है ये बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। HCl के बॉन्ड पेयर में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये आपके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा देर के लिए जाएगा, या क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा ये खिसक के जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा देर के लिए जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि क्लोरीन की पावर ज़्यादा है तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा देर के लिए रहेगा, और जब ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर है ये हाइड्रोजन के लिए जाएगा तो सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाएगा। तो जब उसके पास थोड़ी देर के लिए जाएगा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का आना, इसको हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं या पोलर मालिक्यूल कहते हैं। अब वर्ड है यहाँ पर कि ये पार्शियल क्या है, इसको हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं, पार्शियल, ठीक है। अब पार्शियल का वर्ड, पार्शियल का जो लफ्ज़ी मैनी है वो मतलब होता है जुज़वी तौर पर, मुकम्मल तौर पर एक चीज़ नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर। आपको पता है कि जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था तो एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता था और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता था। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता था उस पर मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव चार्ज आता था, और दूसरा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था तो उसके ऊपर इक्वली नेगेटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है। वहाँ पे हम पार्शियल की बात नहीं करते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफ़र होता था। अब इसके अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मुकम्मल तौर पर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इसकी तरफ ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो लाज़मी बात है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर के लिए रहेगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसके लिए इसने मुकम्मल तौर पर तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, आता तो इसके पास भी है लेकिन थोड़ी देर के लिए, तो इसने क्योंकि शेयर किए हुए है और इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम के लिए आता है तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। इससे हम एक और बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं। अब वाटर का आपको पता है कि जो फार्मूला है वो है H2O। अगर मैं बॉन्ड की शक्ल में लिखूँ तो इस तरह का बॉन्ड है। अब हम इस बॉन्ड की बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी आपके पास पोलर मालिक्यूल है, ठीक है। बात ये करते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक डिफाइन करें तो वो कहते हैं कि पोलर मालिक्यूल या पोलर बॉन्ड आर द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, कि जब भी कोई दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, वो पोलर बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम होंगे तो ज़रूरी है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो फिर लाजमी बात है उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है।
और दूसरी डेफिनेशन करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर मालिक्यूल आर द मालिक्यूल विच आर फॉर्म बिटवीन सेम एटम, कि अगर सेम एटम होंगे तो वो नॉन पोलर कहलाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब उसके हम बात इस तरह कर लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि H2 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये इनका क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की भी होगी। जितना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड भी उसको अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, सेम है। इसकी भी 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 2.1 है। तो दोनों की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमिलरली Cl2 की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है आई थिंक 3.5 है, इस क्लोरीन की भी हुई उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्योंकि अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। जितनी देर इस क्लोरीन के पास रहेगा उतनी देर इसके पास भी रहेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं आएगा। तो जर्नल जो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि अगर दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बने तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बने तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते कहते हैं। जिस तरह ये H2 हो गया या HCl हो गया, NH3 हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई अकॉर्डिंग टू बुक जो उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए। तो यहाँ पर ये बात अकॉर्डिंग बुक सबसे पहले आपने डिफ़ाइन कर देना है कि पोलर क्या होते हैं। जो अगर सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बने तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। और अगर दो डिफरेंट एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने तो उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिन मालिक्यूल के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। नॉन पोलर या पोलैरिटी की जो वजह क्या है, पोलर मालिक्यूल पोलैरिटी की क्या वजह है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पोलैरिटी आ गई है, ठीक है जी। हाँ तक बात है टोटली अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन अक्सर औकात कुछ बुक के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये कहा जाता है कि चांद एक मालिक्यूल है, जिस तरह CH4 है ये वो नॉन पोलर है, ठीक है। इसी तरह CO2 जो है ये भी नॉन पोलर है। रीज़न क्या है, हालांकि ये तो दो डिफरेंट एटम के दरमियान है, कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर है। CO2 जो है ये भी कार्बन और ऑक्सीजन, हालांकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, फिर भी ये नॉन पोलर है। तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम CH4 की बात करते हैं तो जो CH4 में कार्बन एटम है, एक कार्बन है, उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक तो बात यह है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं ED लिख रहा हूँ, ED का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को माइनस करना, तो वो कितनी आ जाएगी, 2.5 माइनस 2.1, तो ये आ जाएगी 0.4 आ जाएगी। याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा है या इक्वल है तो वो चीज़ क्या होगी, पोलर होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा है या इक्वल है 0.5 के तो वो क्या चीज़ है, आपके पास पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कम है 0.5 से, तो वो क्या होगा, आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड होगा,
नॉन पोलर मालिक्यूल होगा या नॉन पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इसका 2.5 है, इसका 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है 0.4 जो कि 0.5 से कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.4 हो या 0.3 हो, 0.2 हो, 0.1 हो तो वो हम किसके अंदर काउंट कर लेते हैं, नॉन पोलर के अंदर। सो दैट्स वाई CH4 इज़ नॉन पोलर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की कि हम यहाँ पर हमने ये बात कही कि जो आपके पास अकॉर्डिंग टू बुक मैंने कहा यही बात लिखी हुई कि अगर दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। लेकिन आपने ये बात है मेरे रखनी है कि नॉन पोलर ठीक है डिफाइन आपने बुक के मुताबिक करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम आ रहा हो तो फिर वो क्या होता है आपके पास नॉन पोलर होता है, लेकिन अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा हो तब जाके वो पोलर होता है। तो ये तो बात हो गई CH4 की। अब CH4 के बाद जो दूसरी बात है वो है CO2 की। चलें CH4 तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नॉन पोलर हो गया। अब CO2 जो है ये क्यों नॉन पोलर है, उसकी क्या रीज़न है? तो उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए। अब यहाँ पर बात ठीक है कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बॉन्ड के लिहाज से बात करते हैं ना तो ये भी पोलर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम है। सिमिलरली ये बॉन्ड अगर हम देखें तो ये भी क्या है, पोलर है। वजह यह है कि यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जो जा रही है, ये पोलैरिटी इस कार्बन से ऑक्सीजन वाली पोलैरिटी को कैंसिल कर देती है। दोनों की इस तरह की डायरेक्शन है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी होगी उसको ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉन पोलर। ठीक हो गया। हमने क्या पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान हो, और नॉन पोलर वो होता है जो कि दो सेम एटम के दरमियान हो। तो बात की जहाँ तक बात ठीक है, गलत नहीं है। एग्जाम्पल के बारे में बात की, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको, क्योंकि अभी इस टॉपिक की शुरुआत है तो उन्होंने जस्ट ये बात कही है, लेकिन एक्चुअल क्या चीज़ है कि जो नॉन पोलर होता है वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम हो तो वो नॉन पोलर होता है। अगर 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो वो चीज़ आपके पास क्या होती है, पोलर। जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं वो जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। क्यों नॉन पोलर हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 आता है, और 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। और पोलर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है 0.5 से। और पोलर के अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है? पोलर के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए आ जाता है क्योंकि मुकम्मल तौर पर तो वह इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तभी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और दूसरे के पास मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उसे दूर जाता है, थोड़े वक्त के लिए, और फिर वापस आ जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन की तरफ कम रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कम रहेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमने एक बात की, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नॉन पोलर के अंदर कंसिडर होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कार्बन के अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ इधर भी डबल बॉन्ड बनाए हुए, इधर भी डबल बॉन्ड बनाए हुए, ये जो है ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस वजह से ये क्या होगा, आपके पास नॉन पोलर होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हो गई। और उसके बाद एक और चीज़ थी कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि दो कंपाउंड क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि एक मेटल हो और दूसरी क्या चीज़ हो, नॉन मेटल हो, तब जाके वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन टू नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ना आयनिक बॉन्ड की, अब NaCl है तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल हो तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है। और अगर दोनों ही नॉन मेटल हो, जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल हो तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए। जो अगर दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा हो, 1.7 से क्या हो? ज़्यादा हो, तो वो चीज़ क्या होती है? वो आयनिक बॉन्ड बनाती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो क्या चीज़ बना देती है? कोवलेंट बॉन्ड बना देती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को माइनस करना। जिस तरह मैंने कार्बन और हाइड्रोजन की मिसाल दी कि कार्बन की जो है वो कितनी है? 2.5 है और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। सो अगर हम 2.5 से 2.1 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।